मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या और वोट जिहाद को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में रक्षा परिषद के सदस्यों ने कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर गोपाल राय का कहना है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लागू नहीं होता है तो बहुत जल्दी भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुओं के हित के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आज जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, उनको हम लोगों ने आज ज्ञापन मांग पत्र सौंपा है कि अतिशीघ्र यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया तो हिंदुओं को प्रत्येक साल में 25 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण या ईसाईकरण हो रहा है, जो हमारे देश के लिए और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूं, 12 साल के बाद यहाँ इस्लामीकरण ही होगी। यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा वो निश्चित रूप से मुस्लिम होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान कहने के लिए है। विश्व में कई देश है, लेकिन हिंदू देश कोई नहीं है, न हिंदू राष्ट्र कोई है। और कितना इस्लामिक देश बने हुए हैं। आज जमालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा को जिस तरह से हमने गिरफ्तार कराया, वो 25 साल से धर्मांतरण का बहन बेटियों के साथ कर रहा था। ऐसी स्थिति में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इस पर भी सरकार को यह चाहिए कि जो धर्मांतरण कर रहा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई भी करवा रहा है जबरन किसी को, तो निश्चित रूप से इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम हो या फांसी की सजा का कानून लागू हो, हम दो हमारे दो का योजना लागू हो। इस मुद्दे को लेकर के आज हम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे आज पदयात्रा निकाले थे और जो ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया। तेजी जनसंख्या बढ़ रहा है, क्या कुछ मुख्य कारण मान रहे हैं आप? देखिए, जनसंख्या का कारण तो यह है कि जब हमारा पाकिस्तान जब हमसे कट गया, बांग्लादेश कट गया, और ऐसी स्थिति में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू की बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। यह देखते हुए हिंदू निश्चित रूप से विलुप्त होता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में 25% से अब 7% हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, और यही बांग्लादेशी वहां से आ करके हमारे भारत के नागरिक बन रहे हैं। और केरला, पश्चिम बंगाल, ये निश्चित रूप से अपना अलग अलग देश बनाने की कगार पर हैं। तो ये हमारे भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, हिंदू एक ऐसा कौम है, ऐसा सनातन धर्म है कि कभी भी किसी भी धर्म को अपने अंदर नहीं मिलाता। और ये जो सनातन धर्म है, न किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है और न ही उसकी सोच गंदी है। लेकिन इस्लामी सोच इतनी गंदी है कि बहन बेटियों को धर्मांतरण करना, बेच देना, विदेशों में ले जाकर के उनकी किडनी बेच देना। अभी मैं सनातन हेल्पलाइन अपना जारी जब से किया हूं, तब से हजारों बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, मैं अपने यहाँ एक बार क्लिक करता हूं, देश भर की मीडिया आती है और हमारे रूबरू होते हैं जो पीड़ित बच्चियां हमारी हैं। अभी संत कबीर नगर का प्रकरण देखिए, 4 महीने से गैंगरेप हो रहा था बिटिया के साथ। 17 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के नेता लोग उसके साथ नौकरी के नाम पर क्या क्या किए, आप सभी लोगों ने देखा है। प्रकरण ये था कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के नेतृत्व में यहाँ करीब 500 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए हैं, जो डीएम साहब को एक अपना ज्ञापन दिया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। और इसी के लिए जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, और देश के साथ में अब इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है मुस्लिमों की, जहां हिंदू सरवाइव नहीं कर पा रहा है, और इसी को रोकथाम के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। कारण लगता यह है कि देखिए, अभी हम लोग पूरे देशों में इस समय हम लोग नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि के। हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही है, और मुस्लिम संगठन ये है कि उनके घरों में क्या है, 4 से 6 से बच्चे से ज्यादा पैदा किए जाते हैं। हमारे हिंदू संगठनों में क्या है कि हम 2 बच्चों के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं कि भाई फैमिली में कौन कमाएगा, कौन खाएगा, कैसे करेंगे मैनेज। लेकिन यहाँ मुस्लिमों में क्या है कि भाई 4 से 6, 8 से 10 और इतनी महिलाएं भी होती हैं, जिसके कारण इनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है और हिंदू हर चीजों में पीछे होता चला जाता है।